जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पूनिया पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके बहुत से कमेंट आ रखे हैं कि सर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, तो आज उनके बारे में इस वीडियो के अंदर जिक्र करने वाले हैं। और साथियों, साथ में ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका पुलिस कांस्टेबल में जो वर्दी का सपना जो साकार करने वाला है, अपना जो मिशन है ये, उसके तहत आपका जो अंतिम चयन हो जाएगा। अगर इस वीडियो को आप फॉलो करके साथियों अपनी पढ़ाई करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका चयन आराम से हो जाएगा। साथियों, आपको पता है कि इस बार जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर है वो सीबीटी आधारित होगा। और कई साथी ऐसे मन में विचार कर रखे हैं कि एग्जाम अभी हो जाए तो फायदा है। कई साथी ऐसे भी हैं कि नहीं, अभी तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, 3-4 महीने और मिल जाएं तो हमें फायदा है। तो साथियों, आपका जो एग्जाम की डेट है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों के बीच में कभी भी जारी हो सकती है। यानी दोस्तों, कम से कम आपके पास 1 महीने का समय है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का समय है। तो साथियों, ये तो है एग्जाम की डेट, यानी जो मई है अपने पास, जून है और मार्च और अप्रैल है, ये 4 महीने, इसके बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। कई साथी बोलेंगे सर आपने तो 4 महीने बता दिए, फिक्स डेट बताई नहीं। तो साथियों, 4 महीने से ज़्यादा अपना जो एग्जाम है वो लंबा नहीं चलेगा, यानी उनसे पहले ही खत्म हो जाएगा। एक दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा। लगभग ये 45,000 अभ्यर्थी हैं, उनका एग्जाम करवाना है, ऑनलाइन एग्जाम है, कोई ज़्यादा विभाग के लिए हार्ड काम नहीं है। तो इसलिए अपने को उसके लिए क्या क्या पढ़ना है साथियों, एग्जाम कल करवा लें तो आपसे पेपर भी पास नहीं होगा, क्योंकि आपने उस हिसाब से पढ़ाई नहीं की। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं 1% से भी कम जिनका सिलेबस कंप्लीट एक बार हुआ है, बाकी 99% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक एक बार। तो साथियों, आपका पेपर जितना लेट होगा, यानी 2-3 महीने बाद होगा, तो आपको बेनिफिट है। उसके दौरान आप पढ़ाई करके, अच्छी तैयारी करके या कोचिंग करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो इसलिए आप मान के चलो, यानी आज हो गई 16 फरवरी, तो उसके हिसाब से आप मानो कि 16 मार्च को मेरा पेपर है, यानी 1 महीने का अंतराल ले लो। उसके दौरान आपको करना ही है कि मेरा 16 मार्च को पेपर है ही, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ोगे, जैसे अपने 3 पार्ट है, तीनों पार्टों की ऐसे शेड्यूल बनाओ जिससे महीने में 2 बार कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप मान के चलो कि 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है, उसके बाद में साथियों आप जो अपना सिलेबस किया है अभी तक उसको दोहराओ बार बार। पूरा सिलेबस कम से कम महीने में पहले 2 बारी कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में अगले महीने में 3 बारी कंप्लीट होना चाहिए। इस प्रकार से जब तक अपना एग्जाम होगा तब तक अपन 10 बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। और जैसे ही अपना 10 बारी सिलेबस कंप्लीट हो गए तो अपना जो वर्दी का मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और वर्दी आपके तन पे होगी। तो साथियों, आप लगन से पढ़ना। और साथियों, करंट की विशेष ध्यान रखना, पिछले 12 महीनों का करंट है वो आपको पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे और वो ही क्वेश्चन होंगे जो आपको सफलता दिलाएंगे। बाकी जीके वगैरह तो पढ़ते ही आ रहे हो, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो जीके तो पढ़ लेते हैं परंतु करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं देते। तो आपको इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है। बाकी साथियों, आपको अभी व्यर्थ टाइम नहीं करना है, अपने को अपना मिशन ध्यान में रखते हुए, साथियों अपना टारगेट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, सिलेबस को बार बार रिवाइज करना है। धन्यवाद साथियों। और भी आपका कमेंट हो तो हमें पूछ सकते हो, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।